तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत रात के सुनसान अंधेरे जंगलों के बीच होती है, जहाँ पर हम कई चुड़ैलों को अजीब तरीके का रिचुअल करते हुए हवा में धीरे धीरे उड़ते हुए देखते हैं। वही हमें काला कलर का चमकता हुआ बकरा भी दिखाई देता है, जिसकी आंखें चमकते हुए मानो के किसी गहरे रहस्य को संकेत दे रही हो। इसके बाद हमें ये कहानी 1 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ इंग्लैंड के गाँव के छोटे सी अदालत में विलियम नाम के एक आदमी को दिखाती है, जो जज के सामने पेश होता है क्योंकि उस पर मुकदमा चल रहा है। दरअसल इस गांव में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं घट रही है और सभी को लगता है कि इन सब में विलियम के परिवार का हाथ है और उसके परिवार में कोई चुड़ैल है। विलियम खुद क्रिश्चियन होते हुए बाकी क्रिश्चियन को भी झूठा मानता है। उसका विश्वास है कि सिर्फ वही सच्चे धर्म का पालन कर रहा है, जबकि बाकी लोग धर्म को गलत तरीके से फॉलो करते हैं। इसलिए विलियम को उसके परिवार के साथ गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। विलियम के परिवार में उसकी पत्नी और 5 बच्चे होते हैं। इसके बाद विलियम अपने परिवार के साथ गांव से दूर एक जंगल के पास एक सुनसान जगह पर बस जाता है और खुद खेती कर जीवन व्यापन करने की कोशिश करता है। एक दिन विलियम की बड़ी बेटी, जिसका नाम थॉमसन है, वह अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही होती है। खेलते समय जब वह कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करती है और फिर वापस देखती तो वह पाती है कि उसका छोटा भाई यहाँ से गायब हो चुका है। थॉमसन अपने छोटे भाई को चारों तरफ ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। दरअसल थॉमसन के छोटे भाई को एक चुड़ैल अगवा करके जंगल में ले गई होती है और वो अपने काले जादू के लिए बच्चों का उपयोग करती है। वो बच्चे का खून निकाल करके एक अनुष्ठान के रूप में अपने शरीर पर लगा लेती है, जिससे ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति बढ़ रही है। वहाँ थॉमसन और उसके परिवार को उसका भाई कहीं भी नहीं मिलता है। वे लोग सोचते हैं कि शायद उसे कोई जंगली जानवर उठा करके ले गया होगा। थॉमसन की माँ अपने छोटे बेटे के खो जाने से बेहद ज्यादा दुखी होती है। वह लगातार रो रही होती है। वह गॉड से प्रार्थना करती रहती है, फिर भी काफी ढूंढने के बावजूद भी उनका बच्चा नहीं मिलता है। तब उन्हें समझ आ जाता है कि वह बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। विलियम की पत्नी विलियम से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बेटी थॉमसन शापित है और हमें उसे घर पर नहीं रखना चाहिए। वो कहती है कि उसके कारण मेरा छोटा बेटा गायब हो गया है, पर विलियम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद विलियम का बड़ा बेटा अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। विलियम अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माँ को मत बताना कि मैं तुम्हें जंगल में लेकर के आया हूँ, क्योंकि वे नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जंगल में लेकर के जाऊँ। दरअसल विलियम का परिवार भगवान पर गहरी आस्था रखता था और हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ विलियम की खेती से कोई भी अनाज नहीं उग रहा था, इसलिए वो शिकार करने पर मजबूर है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ का सिल्वर कप भी बेच दिया है ताकि मैं उन पैसों से बंदूक खरीद सकूं। इसके बाद विलियम का बड़ा बेटा पूछता है कि क्या मेरा छोटा भाई मरने के बाद स्वर्ग में गया है। तब विलियम जवाब देता है कि हाँ, और हम भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे। इसके बाद विलियम को एक दिन जंगल में एक अजीब सा खरगोश दिखता है। वह उस पर निशाना साधता है, लेकिन वह खरगोश भाग जाता है। इसी वजह से इन दोनों को खाली हाथी घर पर लौटना पड़ता है। जब ये दोनों घर लौटते हैं तो देखते हैं कि विलियम की छोटी बेटी और बेटा उनकी एक बड़ी काली बकरी के साथ खेल रहे हैं। ये दोनों बच्चे मानते हैं कि ये बकरी इनसे बातें करती है। इसी बीच विलियम की पत्नी को पता चल जाता है कि विलियम अपने बेटे को शिकार के लिए लेकर के गया था, इसीलिए वह गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे डर है कि उसके बड़े बेटे के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि घर से उसका सिल्वर कप गायब है। अब वो इसका इल्जाम सीधा थॉमसन पर लगाती है, लेकिन विलियम अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि थॉमसन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। फिर भी विलियम अपनी पत्नी को ये नहीं बताता है कि उसने ही वह सिल्वर कप बेच दिया है। अगले दिन थॉमसन घर के पास ही नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। तभी उसके पास विलियम का बड़ा बेटा आता है, जो उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा होता है और वह उसे आकर्षित महसूस कर रहा होता है। तभी थॉमसन की छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है और अपने भाई के गायब होने के लिए थॉमसन को दोषी ठहराते हुए उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगाती है। ये बात सुनकर के थॉमसन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी छोटी बहन को डराने के लिए कहती है कि हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और मेरी आत्मा सबसे पवित्र है, इसी के शैतान ने मुझे चुना है। थॉमसन अपनी छोटी बहन के पास जाकर के उसे पकड़ लेती है और डराने लगती है और वो कहती है कि चुड़ैलों का काम होता है छोटे बच्चों को पकड़ना और अब मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगी। ये सुनकर के उसकी छोटी बहन काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। थॉमसन का छोटा भाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, थॉमसन तुम्हें डराने के लिए ऐसा कर रही है। रात में विलियम अपने परिवार के साथ रोज की तरह डिनर करने से पहले प्रार्थना करता है और फिर वह खाना शुरू करता है। तभी उन्हें बकरियों के फार्म से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए थॉमसन वहाँ देखने के लिए जाती है। वह देखती है कि फार्म में बकरी के साथ एक अजीब सा खरगोश भी बैठा है।
और ये वही खरगोश होता है जिसे विलियम और उसका बड़ा बेटा जंगल में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे इसे पकड़ने में नाकामयाब रहे थे। खरगोश को देख कर थॉमसन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यहाँ विलियम की पत्नी मानती थी कि थॉमसन श्रापित है और उसी के कारण उसका छोटा बेटा गायब हो गया है। साथ ही थॉमसन की वजह से घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए विलियम की पत्नी विलियम से कहती है, अगर हम थॉमसन को यहाँ रखेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। विलियम उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ऐसा करना सही होगा तो मैं थॉमसन को किसी के घर पर काम पर लगवा दूंगा ताकि हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाए। विलियम का बड़ा बेटा ये सब कुछ बातें सुन लेता है और वह नहीं चाहता कि थॉमसन यहाँ से कहीं और जाए। इसीलिए वह अगले दिन अपने पिता के जंगल में लगाए गए ट्रैक को देखने के लिए जंगल जाने का प्लान बनाता है, लेकिन थॉमसन उसे जाने से पहले देख लेती है और वह उसके साथ जाने की जिद करती है। आखिरकार विलियम का बड़ा बेटा थॉमसन को अपने साथ जंगल ले जाने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों ही बिना किसी को बताए घर से निकलते हैं और अपने साथ एक घोड़ा और एक कुत्ता भी लेकर के जाते हैं और जंगल में उन्हें खरगोश दिखाई देता है, जिसे देखकर के उनका घोड़ा अचानक से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। और ये वही खरगोश होता है जो कल रात बकरियों के फार्म में था। खरगोश भी इन्हें देखकर के यहाँ से भाग जाता है और उनका कुत्ता भी उस खरगोश के पीछे भागने लगता है और फिर थॉमसन का भाई भी अपने कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। जब थॉमसन घोड़े पर बैठी होती है, लेकिन घोड़ा बेकाबू होकर के दौड़ पड़ता है, जिससे वह घोड़े से गिर करके बेहोश हो जाती है। वहीं थॉमसन का भाई रास्ता भटक जाता है और वह जंगल के अंदर चला जाता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे अपना कुत्ता मरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर कि वह डर जाता है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत महिला बाहर आती है। वह महिला धीरे धीरे थॉमसन के बाइक की तरफ आगे बढ़ती है और वह उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। असल में ये एक चुड़ैल होती है और चुड़ैल अपने जादू से थॉमसन के बड़े भाई को वश में कर लेती है और वह उसे बहकाने लगती है। फिर वह उसके सिर पर हाथ रखती है और उसे अपने साथ झोपड़ी में ले जाती है। उधर विलियम और उसकी पत्नी को थॉमसन और उसका बड़ा भाई नहीं मिलते हैं, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और उन्हें जंगल में थॉमसन तो मिल जाती है, पर उसके भाई को काफी ढूंढने के बावजूद भी वह नहीं मिलता है। आखिरकार वे निराश होकर के घर लौट आते हैं। विलियम की पत्नी थॉमसन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसके साथ ही उसका भाई जंगल में गया था। वो थॉमसन पर इल्जाम लगाती कि उसी के कारण उसकी दोनों बेटियों और सिल्वर कप गायब हो गया है। इस पर विलियम अपनी पत्नी को सच्चाई बता देता है कि मैंने सिल्वर कप बेचा था ताकि मैं बंदूक खरीद करके जानवर का शिकार कर सकूं। ये सुनकर के उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। उसी रात घर के बाहर अचानक से विलियम का बड़ा बेटा आ जाता है, जो जंगल में गायब हो गया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो बिना कपड़ों के होता है। परिवार वाले उसे तुरंत ही घर के अंदर ले जाते हैं और विलियम की पत्नी को लगता है कि किसी ने उसके बेटे पर काला जादू कर दिया है। वह उसका ख्याल रखती है और भगवान से प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद विलियम का बड़ा बेटा अजीब अजीब बातें करने लगता है। फिर अचानक से वो अपने मुंह से उल्टी करता है और उसके अंदर से एक सेब बाहर निकलता है। परिवार के लोग उसे संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह अचानक से तेज चीखने लगता है और अजीब तरीके से हंसने लगता है। कुछ ही देर बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है और वो मर जाता है। अब इससे पूरा परिवार शौक में डूब जाता है। विलियम की छोटी बेटी और बेटा डर जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि ये सब कुछ थॉमसन ने किया है और थॉमसन ने मुझे बताया था कि वो एक चुड़ैल है। लेकिन थॉमसन अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कहती है कि सिर्फ मजाक में मैं अपनी छोटी बहन को डराने के लिए कहती थी कि मैं चुड़ैल हूँ, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और दोनों बच्चे उसे दूर चले जाते हैं। अब विलियम और उसकी पत्नी को भी शक होने लगता है कि शायद उनकी बड़ी बेटी इन सभी घटनाओं के पीछे है और सच में वह एक चुड़ैल है। थॉमसन अपना बचाव करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। तभी वो गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। विलियम भी उसके पीछे पीछे आकर के उससे पूछता है कि क्या सच में इन घटनाओं के पीछे उसका हाथ है। थॉमसन जवाब देती कि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। इसके बावजूद भी विलियम उस पर दबाव डालने लगता है और कहता है कि तुम ही चुड़ैल हो। गुस्से में थॉमसन अपने पिता से सवाल करती है कि क्या आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। इसके बाद वो कहती है कि उसे अपनी छोटे भाई बहन पर शक है। वो कहती है कि हमने सब कुछ देखा था कि वे दोनों हमारी काली बकरी से बातें करते थे, तो शायद ये सब उसी की वजह से हुआ हो। इन सारी बातों से विलियम उलझन में पड़ जाता है और स्थिति को संभालने के लिए अपने तीनों बच्चों को उसी काली बकरी के साथ बकरी के अस्तबल में बंद कर देता है। इधर विलियम की पत्नी, जो अपने दोनों बच्चों को खोकर के पूरी तरीके से टूट
चुकी होती है। रात में सोते समय वह देखती है कि उसके दोनों बेटे जिंदा होकर के घर लौट आए हैं। ये देखकर कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को गोद में लिए हुए एक कुर्सी पर बैठा है और फिर वो अपने बड़े बेटे के पास से अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है। लेकिन असल में विलियम की पत्नी के सीने पर एक कौवा बैठा हुआ होता है जो उसका दूध पी रहा होता है। उधर थॉमसन और उसके दोनों छोटे भाई बहन काली बकरी के साथ बंद होते हैं। तभी एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों छोटे बच्चों को गायब कर देती है, जबकि वो थॉमसन को बेहोश कर देती है। अगली सुबह विलियम जब अपने बच्चों को देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि जिस जगह पर उसने उन्हीं बकरियों के साथ बंद किया था वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। साथ ही उसकी बकरियां भी मारी जा चुकी है और उसके दोनों छोटे बच्चे भी गायब है। अब वहाँ सिर्फ थॉमसन बची हुई होती है जो बहुत ही घायल हालत में होती है। तभी विलियम के पास उसकी काली बकरी आ जाती है और अचानक हिंसक हो जाती है। बकरी उस पर हमला कर देती है और अपने सींगों से उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है। विलियम कुल्हाड़ी उठा करके उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बकरी उसे मार डालती है। थॉमसन ये सब कुछ देख करके डर से कांपने लगती है। फिर वो अपने पिता को देखने के लिए उनके पास आती है। तभी विलियम की पत्नी भी घर से बाहर निकल जाती है और फिर वो थॉमसन के हाथ में लगा खून देखकर उसे अपने परिवार के सदस्यों की मौत के लिए दोषी ठहराती है। वो गुस्से में आकर के थॉमसन का गला घोटने की कोशिश करती है लेकिन थॉमसन लगातार अपनी माँ से कहती रहती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, पर उसकी माँ उस पर हमला करना बंद नहीं करती है। आखिरकार वो अब अपने बचाव में थॉमसन अपनी माँ को मार देती है। अब इस घर में सिर्फ थॉमसन बची हुई होती है क्योंकि उसके छोटे भाई बहन को भी चुड़ैल ने मार दिया था और थॉमसन का सबूत खत्म हो चुका है। थॉमसन को यकीन हो जाता है कि घर में जो काली बकरी है वो वास्तव में एक शैतान है। फिर रात में थॉमसन बकरी के पास जाती है और वो उसे बात करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही शैतान हो जिसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। तभी वो काली बकरी अपने अखिल शैतानी रूप में प्रकट होती है और थॉमसन से कहती है अगर तुम्हें अपनी एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो तुम इस किताब पर दस्तखत करो। अचानक ही वहाँ पर एक किताब प्रकट होती है जिस पर थॉमसन अपना साइन कर देती है। इसके बाद शैतान उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है कि वो कपड़े उतार देती है। फिर शैतान उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है। इसके बाद शैतान बकरी के रूप में वापस आ जाता है और थॉमसन को अपने साथ जंगल में ले जाता है। अब थॉमसन भी उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर के वो देखती कि एक जगह पर कई सारी चुड़ैलें इकट्ठा हुई है और ये किसी अजीब अनुष्ठान में लगी है। ये वह सीन होता है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। धीरे धीरे वो सभी हवा में उड़ने लगती है। थॉमसन उन्हें देखती है और उनके पास चली जाती है और फिर वो भी उनके साथ अनुष्ठान में शामिल हो जाती है और देखते देखते वो भी हवा में उड़ने लगती है। हवा में उड़ते हुए वह पागलों की तरह हंसने लगती है क्योंकि अब वो भी बाकी लड़कियों की तरह एक चुड़ैल बन चुकी थी। दरअसल शैतान उन्हीं लड़कियों को चुड़ैल बनाता है जो नेक दिल हो। जब उसने देखा कि थॉमसन एक नेक दिल है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, तब उसने पहले उसके पूरे परिवार को मारा जिससे वो बिल्कुल अकेली पड़ जाए और फिर जब वो टूट गई तब उसने थॉमसन के साथ रिलेशन बना लिया जिससे वो चुड़ैल बन गई। फिर उसको भी बाकी चुड़ैलों की तरह अपना गुलाम बना लिया और इसे सिंह के साथ ही कहानी द विच पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।